आज हम लोग चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में जान लीजिए। पाइथागोरस जो था थेल्स का परम प्रिय शिष्य था। इन्होंने जो थ्योरम दिया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसके पूर्व हमारे हिंदुस्तानी मनीषी बोधियान और कात्यायन ने इस सिद्धांत को दिया था। हमें आज पाइथागोरस प्रमेय सीखना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। कैसे लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किसी भी प्रमेय को पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इसके पूर्व जो कौन सा प्रमेय पढ़े हैं उसके आधार पर है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो उसके आधार पर लाने के लिए रचना खींचना पड़ता है। तो इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा है समरूपता का सिद्धांत। उस सिद्धांत पर लाने के लिए रचना करेंगे। पहले रचना क्या करेंगे? बी से बी डी लंब डाल दिया, बी डी लंब डाल दिया ए सी पर, तो प्रमाण करेंगे। पहले क्या करिए? सुविधा के लिए इसको हम मानते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी को समरूप करके, और ज़्यादा नहीं लेना है, हमें लेना है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का अनुपात और शेष कोण के सामने का अनुपात लेकर के तिरछा गुना कर दीजिए। उसी तरह से ए बी सी और बी सी डी को समरूप कर दीजिए और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा और शेष कोण के सामने की भुजा को अनुपात लेकर तिरछा गुना कर दीजिए और दोनों को, पहले का और दूसरा को जोड़ दीजिए। आपका प्रमेय आ जाएगा। देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में कोण ए उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन दोनों में है। कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए डी बी, ये दोनों 90 डिग्री है। इसलिए शेष कोण 2 बराबर कोण 3। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी की तीनों कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डी एंगल 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 समरूपता से। समरूप क्या आता है? भुजाएं क्या होगी? अतः भुजाएं आनुपातिक होगी। तो मैंने अभी जस्ट कहा तीनों भुजा का अनुपात नहीं लेना है, सीधे लेना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात ले लेना है और शेष कोण के सामने की भुजा का अनुपात है। त्रिभुज ए बी सी में 90 के सामने भुजा है ए सी और ए बी डी में है ए बी। इसमें शेष कोण है 2 के सामने भुजा है ए बी, यहाँ हो गया ए डी। तिरछा गुना कर दीजिए, यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। इसको मान लीजिए 1। पुनः या उसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन पुनः लिखिए। पुनः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में कोण सी उभयनिष्ठ है, दोनों में है, और कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी डी सी इच 90 डिग्री है, इसलिए शेष कोण 1 बराबर कोण 4। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी, इसीलिए ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। मैंने कहा
समरूप करने के बाद आप 90 डिग्री के सामने की भुजा को और शेष कोण के सामने की भुजा को अनुपात ले लीजिए और तिरछा गुना कर दीजिए, उससे एक समीकरण बनाइए। उसी तरह से त्रिभुज बनाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। तिरछा गुना करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। अब 1 जोड़ 2 कर दीजिए, एक में है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब देख रहे हैं AC जो है दोनों में कॉमा है, AC कॉमा ले लीजिए, AD प्लस CD। चूंकि AD में CD जोड़ेंगे तो AC है, इसीलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC इंटू AC, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हमें प्रमाणित करना था। जितने प्रमेय बताया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, उसके लिए जितने थ्योरम से इम्पोर्टेंट है और आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यानी विलोम का मतलब है जो पाइथागोरस का उसका उल्टा। इसमें है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC। देखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में, मान लीजिए बड़ी भुजा AC है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तब सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। इसके पूर्व में तुमने कौन सा प्रमेय पढ़ा धनंजय? इसके पढ़ा तुम पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लाने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार करते हैं कि PQ जो हो AB के बराबर हो, QR जो है BC के बराबर हो और कोण B जो है कोण Q के बराबर हो। सॉरी, कोण Q नहीं, कोण Q 90 डिग्री हो। यानी लिखेंगे किसे? दिया है, लिखी है, रचना करेंगे त्रिभुज PQR है ना की रचना इस प्रकार किया कि PQ बराबर AB, QR बराबर BC और कोण Q बराबर 90 डिग्री। ये रचना करना पड़ेगा। अब प्रमाण चलिए, हमें चलना है त्रिभुज PQR से चलेंगे और पहुंचेंगे ABC में। तो त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, इसलिए PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये कहाँ से लाए हम लोग? इसको डिनोट करना है पाइथागोरस
परमेय से। पढ़ा है हमने, चूंकि पी क्यू बराबर है ए बी और क्यू आर बराबर है बी सी, कहाँ से लाए हैं कोई, तो इसको डिनोट करना है रचना से। इसलिए इसमें पी क्यू की जगह ए बी या क्यू आर की जगह बी सी रख देंगे। इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मान लीजिए। किंतु दिया हुआ है सिद्धांत में, किंतु ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर। इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर या पी आर बराबर ए सी। अब देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को सर्वांशम कर दीजिए। देखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी और अब लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या चीज है, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ये रचना से लिखा है हमने, और ए सी बराबर पी आर ये परमान से लाया है, परमान से। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी ए बी सी की तीनों भुजा पी क्यू आर की तीनों भुजा के बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, कहाँ से, साइड साइड साइड। तो सर्वांगसम मतलब सब तरह से बराबर, इसलिए कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, किंतु कोण क्यू कितना डिग्री था, 90 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। आई ही हमें प्रमाणित करना